जी वालेकुम अस्सलाम। कारा साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अच्छा है, ज़्यादा डिफरेंट व्यूज आते रहने चाहिए। ये बड़ा एक कंसिस्टेंट व्यू है, शायद मीडिया का बहुत कंसिस्टेंट व्यू है, जिनका ये मानना है कि सियासत जिसको आप कहते हैं हम उसको उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सियासत जिसको हम शायद समझते हैं उसकी बात कर रहे हैं। मैं फर्क समझा देता हूँ, शायद आपको आसानी हो समझने में, कि जो इमरान खान साहब ने पॉलिटिक्स की पिछले 5 साल, यानी 1 रुपया ऊपर करेंगे, आज 20-20 रुपये ऊपर जा रहा है डॉलर, लेकिन जब उस वक्त होता था तो सिर्फ ये क्योंकि आपने हुकूमत पर तनकीद करनी, उस किस्म की सियासत की बात होती है। आज आपने ना कहते हुए कि तनकीद नहीं करनी, बहुत सी तनकीद कर भी दी। मैं उस तनकीद के मंदरजात में नहीं जाना चाहता, सिर्फ क्या ये टाइम है, लोग देख रहे हैं आप लोगों की तरफ लीडरशिप के लिए। इस वक्त सारों की बजी हुई है, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, कि जाने हमारे साथ क्या होगा अगले चंद दिनों में, ये कितना फैलेगा। यहां पर सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई कराची जाके कर रहा है, कोई इस्लामाबाद बैठ के कर रहा है, ये क्यों हो रहा है? मैं तो ये समझना चाह रहा हूं आपसे। काशिफ अब्बासी साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि सियासत तो एक ही है और वो सियासत है रहनुमाई। नहीं सर, एक हमारी सियासत कुर्सी की सियासत होती है, माफी चाहता हूं, दोनों में फर्क होता है। हम चाहते हैं किसी तरह कुर्सी पे बैठ जाए, दूसरी सियासत होती है आप अपने अल्फाज बदलिए, चले सियासत को उसके रंग में रहने दीजिए। जो मनफियत है, जो जातियात है, जो नेगेटिविटी है, वो पॉलिटिक्स नहीं है। सो जो नहीं है उसको पॉलिटिक्स कहना गलत बात है। हमें अपनी करेक्शन करनी चाहिए और ये आमरीत के दौर के अल्फाज हैं। जब आमरीत हमेशा सियासत की जिद है, वो सियासत को कहते थे कि सियासत नहीं करनी, तो मैं उसकी हमेशा वजाहत करता हूँ और मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। और सियासत सिर्फ एक ही रंग में होती है, जो ये नहीं होती वो सियासत नहीं होती, वो मफादात हो सकते हैं। सर वो रंग क्या होता है, मुझे वो रंग समझाएं जरा। ये जो चल रहा है ये सियासत है, जो रंग जो हमें नजर आ रहे हैं आजकल कोरोना के होते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आपके खिलाफ, आप उनके खिलाफ। मैं गुजारिश कर दूं, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो इसमें सियासत का कसूर नहीं है। डोंट ब्लेम द पॉलिटिक्स, सो ब्लेम द पॉलिटिशियन, ब्लेम माई एक्ट्स। मैं उस पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूं, मैं कोई गेन करना चाहता हूं, मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूं, मैं मुफाद परस्ती का जो भी है, खैर ये मेरा व्यू है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप मफाद की खातिर अपनी ऑपोजिशन को, अपने जो भी मुखालिफ है आपका, चाहे आप हुकूमत में बैठे हैं तो आपका मुखालिफ अगर पीपल्स पार्टी है, अगर आप पीपल्स पार्टी है तो आपका मुखालिफ वफाकी हुकूमत है, तो उसको गंदा करने के लिए कोरोना के टाइम पर अगर ये काम करें तो आप कह रहे हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है। काशिफ साहब, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ सियासत इबादत है, सियासत रहनुमाई है। अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग अबाउट पॉलिटिक्स गलत है तो उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक करनी चाहिए। साहब समझा देना आपको ये मौका, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये सारों का मौका है। तो छोड़िए, ये एक बहस है जो आप 2 घंटे करेंगे तो आपका नुक्ता नजर मुझसे बहुत मुख्तलिफ है। आप और तरह चीजों को देख रहे हैं, मैं और तरह देख रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक तो मैं अपोजिशन हूँ, मेरा काम फैसले करना नहीं है। फैसले करना हुकूमत वक्त का काम है, उनका इख्तियार है। मैं उनको अपनी राय दे सकता हूँ या उनके किए हुए फैसलों पे एतराज करके, क्रिटिसाइज करके अपना नुक्ता नजर कौम के सामने रख सकता हूँ कि जनाब आपने ये काम कर रहे हैं, इसको इस तरीके से करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपने ये ना किया तो उसका ये नुकसान होगा। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ? फैसले गवर्नमेंट ने करने। मेरा काम है कि मैं अपनी सियासी जमात के तौर पे, एक सियासी कारकुन के तौर पे अपनी राय दे दूं। गवर्नमेंट नहीं मानती तो मैं फिर भी ये बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ सर, लेकिन कारा साहब आपकी बात 100% दुरुस्त है। ये आपकी बात से तो बल्कि यही पॉलिटिक्स है जिसकी आप बात करें, कि आप कहते हैं यार ये जो हो रहा है ये होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां पर अनफॉर्चुनेटली, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए, 2 व्यूज है ना। एक व्यू है सिंध गवर्नमेंट का, बड़ा बहुत तगड़ा व्यू है, शायद इस प्रोग्राम में बैठे अक्सरियती लोग उसे इत्तेफाक कर लें, सिंध गवर्नमेंट का व्यू, बट एक वफाकी हुकूमत का व्यू भी है। जी जी, देखिए गुजारिश है काशिफ के, कल अगर फर्ज करें मैं अपना मौका नहीं दे रहा और डाउन द लाइन गवर्नमेंट के जो फैसले हैं उनकी वो फैसले दुरुस्त नहीं आते, असेंबली में या मुख्तलिफ जगहों पे हमने बात कर दी, फैसले गवर्नमेंट के दुरुस्त नहीं होते और अल्टीमेटली नुकसान हो जाता है, और उस वक्त खड़े होकर मैं एज पीपल्स पार्टी एतराज करता हूँ कि जनाब आपने ये फैसला गलत किया, आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, तो काशिफ अब्बासी साहब मुझे कहेंगे अपने प्रोग्राम में बुला के कि मिस्टर कमर जमान तुम कल तो गायब थे, कल तो तुमने इस पे एतराज नहीं उठाया, और आज जो तुम्हारा फर्ज था और आज तुम खड़े होकर इस पे एतराज कर रहे हो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। और दूसरी काशिफ साहब बात यह है कि कुछ बातें वो हैं जो हम बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में करते हैं। ये जो आप प्रोग्राम करते हैं, इन प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ जमातों के लोगों के सामने बुला के एक दूसरे पर सवाल कराते हैं और उससे जवाब लेते हैं।
ये क्या होता है? ये भी तो अपना अपना ओपिनियन है ना। व्यू है, आप बिल्कुल। अपने प्रोग्राम में अपना ओपिनियन देते हैं और उसके ऊपर हमसे हमारा ओपिनियन लेते हैं, तो ये भी तो वही बात है। अगर हमारी उस बात को मीडिया कह रहा है कि हमारा वो तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, ओके, ये आपकी राय है, तो फिर आप अपने आप पे भी गौर कर लें। बिल्कुल फिर ये ठीक है। प्रोग्राम मैं भी बंद कर अगर लें। इजाजत दें, मैं बुखारी साहब, आप अगर जो पिछले चंद दिनों से गुफ्तगू हो रही है सियासत के बारे में, क्योंकि बार बार हम सब ये कह रहे हैं कि इस वक्त इख्तलाफ का वक्त नहीं, इकट्ठे होकर नुक्ता नजर में इख्तलाफ है वो रहेगा, उस पर तो एतराज भी नहीं। अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें लगता है कि लॉकडाउन वे फॉरवर्ड है, उससे तो बुखारी साहब किसी को एतराज नहीं है। बिल्कुल बहुत बहुत मुदल्लल दलाइल के साथ इस व्यू को डिफेंड किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत कहती है हमारा ख्याल है लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, वो अपने दलाइल के साथ इसको डिफेंड कर रहे हैं। जो पिछले 4-5-7 दिन में हो रहा है, ये इख्तलाफ राय है बुखारी साहब, या सियासत अपने अरूज पर सियासत काम कर रही है? मैं जरा आपका व्यू जानना चाहता हूं उस पर। पहली बात तो यह है कि बहुत शुक्रिया आपका, और दूसरा काशिफ, आप जो कोशिश कर रहे हैं पिछले 3-4 प्रोग्राम में कि किसी न किसी सूरत में कोई एक कंसेंसस किसी जगह पे हो जाए, अल्लाह करे आप इसमें कामयाब हो, लेकिन हमारे यहाँ सियासत भी नहीं हो रही है, सियासत नहीं भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद एक एलिमेंट है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का, वो हो रहा है। मैं ए बी को जिम्मेदार ठहराए बगैर आपको कुछ मिसालें दे सकता हूँ माजी में, चाहे वो जंगें थी, चाहे वो कुदरती आफात थी, जलजिला था, सैलाब था, हर तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद देखने वाले को दूर से भी लगता था कि ये कौम एक है। हमारे यहाँ इस दफ़ा वो एलिमेंट मिसिंग है। जिम्मेदारी उसकी किसके ऊपर है? ये तो मेरे ख्याल से ये सियासतदान ही, कायरा साहब बैठे हैं, भाई दूसरे बैठे हैं, अवान साहब, ये बताएंगे आपको। लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय आपको दे देता हूँ कि जो कुछ हो रहा है पिछले 7-8 दिन से, ख़ास तौर से, और जब से कोरोना की आफत आई है तब से अच्छा नहीं हो रहा। काशिफ, ये ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना अवाम के लिए अच्छा है। आप ये देखिए कि तो आप ये कह रहे हैं अगर सियासत भी है, गुजर चुका है, अगर सियासत भी है तो अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं मुख्तर लास्ट इसमें ऐड कर दूं, बिल्कुल ठीक आपने जो ऑब्जर्व किया है या जो कंक्लूजन निकाला यही है। देखिए, गुजारिश ये 2.5 महीने हो गए हैं, हम अभी तक 14 दिन का या एक साथ लॉकडाउन जो सर, मैं लॉकडाउन पे आ रहा हूं। मेरा सेकंड सेगमेंट बुखारी साहब लॉकडाउन के ऊपर है। सर, मैं इस लॉकडाउन के ऊपर, लॉकडाउन के बाद मैं वसीम का व्यू ले लूं। मैं वसीम का व्यू ले लूं, उसके ऊपर कायरा साहब वसीम बदामी का व्यू सुन ले, उसके बाद आप जवाब दें, उसके बाद फिर हम जरा लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। जी वसीम।